आज के धर्म सभा को प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो आकर के आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करूंगा कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष जाकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिरे जाले हरम प्रकिरम सदा केलेदा ज्ञान तिमिरम दीपकम प्रज्वलयामि स्थापयामि। अब मैं मंगलाचरण करने हेतु श्रीमती मनोरमा देवी झांझरी से निवेदन करूँगा कि वो आकर के आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना गुरुजी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना गुरुजी चले आना। तुम सन्मति रूप में आना, तुम विराग रूप में आना, तुम विराग रूप में आना। दिव्य ज्ञान लेके सन्मति साथ लेके चले आना गुरुजी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना गुरुजी चले आना। तुम अरिजित रूप में आए, तुम हम सबको हर्षाए। कीर्ति हाथ लेके विजय साथ लेके चले आए गुरुजी चले आए, चले आए गुरुजी चले आए। नमोस्तु गुरुजी। अब मैं समाज के उपस्थित सभी लोगों की तरफ से एवं सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोह सिर सिरणी बिहू। आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे। बोले नंदन से परमेश्वरी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी आज जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य फिर कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा की निर्बंध दशा की व्याख्या कर रहे हैं। तो वहीं आचार्यगण उस व्याख्यान में अपना विशेष उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं कि निश्चल निर्बंध स्वभाव आत्मा का
यदि रक्षा करनी है तो उस आत्मा की को महाबंध कराने वाले राग द्वेष हैं, उससे अपनी रक्षा करो पहले। यदि निज के प्रति किंचित भी करुणा हो, आचार्य कह रहे हैं, अपने प्रति किंचित भी करुणा हो, स्वयं पर अनुकंपा हो, दया हो। अपन दूसरों पर बड़ी दया दिखाते हैं, अरे रे रे कैसी देखो उसकी क्या हाल हो रहा है। दया आती है आप लोगों को? आती कभी दया? आई क्या दया? कभी नहीं आई? आती है तो कैसा होता उस समय भाव? अरे रे रे कितना दुखी है, कितना कष्ट है, ये तो बहुत कष्ट है, भगवान इसका कष्ट दूर कर दो, वो बहुत दुखी है। कैसे परिणाम करते हो? आचार्य कह रहे हैं पर बहुत करुणा की है, स्वयं पर एक बार करुणा कर लो, अपनी आत्मा पे करुणा कर लो। अनुकंपा के परिणाम से अपनी आत्मा की रक्षा कर लो। किंचित भी दया नहीं आती आपको, इस आत्मा की कैसी दुर्गति होने वाली है। कितना राग द्वेष कर रहे हैं। जिन निमित्तों को लेकर तुम राग द्वेष कर रहे हो, वे निमित्त ना तुम्हारे सहकारी हैं, ना वे तुम्हारे कार्यकारी हैं, ना सहभावी हैं, ना क्रमभावी हैं। वे निमित्त यहीं पड़े रह जाएंगे। जिन निमित्तों के पीछे तुमने राग द्वेष किया है, जिन निमित्तों के पीछे तुमने कसाएं किए हैं, वे निमित्त यहीं रखे रह जाएंगे। असो कोई जाएगा क्या तुम्हारे साथ? जिस जमीन के पीछे, जिस धरती के पीछे, जिस संपत्ति के पीछे हमने कसाएं करी हैं, वो संपत्ति, वो धन कुछ जाएगा के साथ में? वो जितने भी निमित्त के पीछे तुम कर रहे हो, जिन जिन निमित्तों के पीछे कसाय कर रहे हो, आचार्य कह रहे हैं वे निमित्त यहीं पड़े रह जाएंगे। जितने जीव इस पर्याय को छोड़कर गए हैं, उनको जाते जाते देख लिया करो, बहुत अच्छे से देखा करो क्या लेकर जा रहे हैं। जीव वर्षों वर्षों तक राग करता रहा, वर्षों वर्षों तक द्वेष करता रहा, जिससे, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, या तो वस्तु से राग द्वेष होता है या व्यक्ति से राग द्वेष होता है। तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से वर्षों वर्षों तक राग द्वेष करता रहा और कर्म को बंद करता रहा, वे द्रव्य तेरे साथ नहीं होते, वो सब यहीं छूट गए। जिनके लिए किया वो सब यहीं रह गए। किनके लिए किया था? यदि साथ कोई होगा, राग द्वेष से उपार्जित कर्म का बंध होगा। पर साथ कोई गया तो जिन वस्तुओं के प्रति तुमने किया था, जिन वस्तुओं को लेकर तुमने किया था, उनसे जो कर्म का बंध हुआ था, वो जरूर तुम्हारे साथ। भजन गाते हो ना आप लोग, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। कर्म ही लेके आए थे और फिर यहाँ आकर उसमें बढ़ोतरी कर कर और कर्म बांध कर चले गए। स्थिति वैसी हो गई, कर्जा चढ़ा हुआ था, तुमने ब्याज से पैसा लेके कर्जा के चक्कर में सट्टे में लगा लिए हैं, ये सोच के कि कर्जा उतार देंगे हम जल्दी से दूने करके, जल्दी से पैसा वृद्धि करके कर्जा उतार देंगे। वैसे तो कर्जा चढ़ा था, यहाँ आके और तुमने कर्जा चढ़ा लिया, अब डबल कर्जा हो गया। पहले तो वही नहीं चुका पा रहे थे, फिर दूसरे से ब्याज पे लेके 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेके लगा लिया तुमने सट्टे में पैसा, डब्बा में पैसा, शेयर मार्केट में पैसा, अब वे डूब गए। सुबह अब और कर्जा बढ़ गया, और एक पहले से था, एक और कर्जा चढ़ गया। पहले से तो कर्म बांध के आए थे, उनको ही नहीं भोग पा रहे थे, यहाँ आए तो और तीव्र राग द्वेष किया, और तीव्र द्वेष किया, ईर्ष्या की, जलन की, दाह की, और कर्म कर्म पे कर्म का बोझ और बढ़ गया। उतार तो कुछ पाए नहीं, चुका तो कुछ पाए नहीं, संयम धारण किया नहीं, व्रत धारण किया नहीं, नियम धारण किया नहीं,
कभी रात्रि भोजन त्याग हो नहीं पाया, कभी अनछना पानी त्याग हो नहीं पाया, कभी एकासन हो नहीं पाया, उपवास हो नहीं पाया, मुनिराज की सेवा हो नहीं पाई, अभिषेक पूजन हो नहीं पाया। जहाँ उतारने के कोई भी साधन थे वो तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बंधने का कार्य होता है। कितने ऐसे जीव हैं, आप यहाँ रह रहे हो डीमापुर में, आप भी देखते हो कितने ऐसे जीव हैं जिनने अभिषेक ही नहीं किए होंगे अभी तक, जिन्होंने, आप उन्हें जानते हो कि जैन है, लेकिन आपने कभी उनको अभिषेक करते नहीं देखा होगा। और कुछ तो ऐसे पापी हैं वे अनंत चतुर्दशी पे भी नहीं आते। बहुत से लोग तो भैया भदौआ होते हैं ना, भदौआ लोग, एक होते हैं सदौआ जो सदैव आते हैं, एक होते हैं भदौआ जो भी देखेंगे पर्यूषण में, भादों में, बस वे भादों में ही आते हैं। 10 दिन देखेंगे फिर नहीं देखेंगे, तो पूरे साल भर नहीं देखेंगे कभी कपड़े पहने। 10 दिन ऐसे अभिषेक करेंगे, ऐसे पूजन करेंगे जैसे इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं है इस संसार में। और 10 उपास ठोक देंगे, 10 उपास ही ठोक देंगे। तुम देख लेना, यहाँ नहीं कहीं भी देख लेना, उनसे पूछो भैया तुम 10 उपास करे, तुम तो रोज मंदिर आते हो? नहीं वो तो अभी इस पर्यूषण में 10 उपास कर दिए, हम तो साल भर में कभी मंदिर जाते नहीं। वे साल भर कभी मंदिर नहीं जाते होंगे, भगवान का अभिषेक नहीं करते हुए 10 उपास ठोक दे रहे, बस वे भदौआ हैं। ये 10 दिन जितना करना है कर लिया, उसका साल भर की छुट्टी। और कुछ तो ऐसे पापी में 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन भी अभिषेक नहीं कर सकते, 10 दिन भी पूजा पाठ नहीं कर पाते, वे अपने घरों में पड़े रहते हैं। कितने जीव हैं जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान का आज तक अभिषेक नहीं किया। तुम लिस्ट लेने बैठोगे ना, पर्यूषण का समय छोड़ दो, उनसे पूछो पर्यूषण का समय छोड़ के आप बताओ आप कितने दिन भगवान का अभिषेक करते हो। आप पाओगे कि उस साल भर में अभिषेक करता ही नहीं। कितना दिन तुम साधु का आहार दिए हो, पता चलेगा 4 महीने भी क्या, साल भर भी साधु रह गए तब भी एक दिन भी नहीं दिया होगा उसने। कितने दिन साधु की बेइज्जती करने गए, पता चलेगा तो एक भी दिन नहीं किया होगा। ऐसे जीव भी मिल जाएंगे जो ने इनको अभी शकल भी नहीं देखी होगी उन्होंने साधु की। ऐसे भी जीव मिल जाएंगे जो अभी तक 1 महीने हो गया होगा, उन्हें कोई मतलब भी नहीं होगा कि नगर में कोई साधु है भी कि नहीं। अपनी घर घर से दुकान, दुकान से घर, फिर बीच में बस ये दोस्तों की चौपाटी, चौपाल, चर्चाएं, उसके बाद फिर वापस घर। पूरा 60 साल, 70 साल की पर्याय निकल जाती है जीवों की इसी में। अपन को लगता है बहुत कम आयु मिली है, इतनी आयु है। यदि आप अभी आप खाली बैठते नहीं ना, इसलिए आपको लगता है कि समय पता नहीं चलता। किस दिन खाली बैठो, बिल्कुल कुछ नहीं करो आप, तब पता चलेगा दिन कितना बड़ा होता है। ये 24 घंटे कितने होते हैं। अभी काम में लगे रहते हो तो ऐसा लगता है कि अरे समय खत्म ही हो गया, पता ही नहीं चलता। मोबाइल चलाने में, दुकानदारी चलाने में, बातें करने में, गप करने में समय निकलता रहता तो पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि समय तो खत्म ही हो रहा है। एक दिन आप शांत बैठो, पूरे दिन कुछ मत करो, किसी से नहीं मिलो, किसी से बात नहीं करो, अपने कमरे में बंद रहो बस। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। एक दिन बैठ के तो देख लो आप ऐसे, एक दिन, बस एक दिन अपने कमरे में ना कोई फोन हो तुम्हारे पास, ना कोई टीवी हो, ना कोई बात करने वाला हो, बस तुम हो और खत्म, और कोई नहीं। तब पता चलेगा दिन कितना बड़ा होता है। अभी तो इधर उधर घूम लेते हैं, इधर घूमे, बाजार घूमे, दुकान घूमे, यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, फोन कर लिया, बात कर लिया, घर के काम कर लिए बहुत सारे, समय आपका निकल जाता है। तो लगता है समय नहीं मिलता महाराज जी, बहुत कम समय है हमारे पास, तो समय नहीं मिलता, क्या कर पता है कैसे आए, समय नहीं है हमारे पास। बहुत समय है आपके पास, बहुत समय, असंख्यात समय आपके पास।
एक आंवली में असंख्यात समय होते हैं और एक आंवली पलक झपकते में असंख्यात आंवली हो जाती हैं। पलक सबक झपकाया है, इसमें असंख्यात आंवलियां हो गई और एक आंवली में असंख्यात समय हो गया। समय यानी समय की सबसे छोटी यूनिट होती है इकाई, उसी का नाम है समय। टाइम की सबसे छोटी यूनिट, जैसे अपन कहते हैं घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, ये ऐसी समय लास्ट में सबसे पहले आता है समय। समय से फिर आंवली, आंवली से ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये घड़ी, घंटा, मिनट तक हम पहुंचते हैं ऐसे। तो सबसे छोटी इकाई है। तो आँख की पलक झपकने में असंख्यात आंवलियां हो जाती हैं और एक आंवली में असंख्यात समय निकल जाते हैं। इतना समय, अब सोचो जब एक आंख पलक से असंख्यात समय निकल गए तो 24 घंटे में कितना समय हमारे पास है। और कल्याण करने के लिए बस एक समय की जरूरत है। बस एक समय प्रमाण में यदि भाव विशुद्ध हो गए तो कल्याण हो जाएगा। इतना सा चाहिए हमें कल्याण होने के लिए। कल्याण करने के लिए बस एक समय प्रमाण की विशुद्धि चाहिए। एक समय प्रमाण की विशुद्धि, एक समय प्रमाण की। यदि एक समय प्रमाण में परिणाम विशुद्ध हो गए हमारा अनंत संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है। किसके लिए कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हो, जिनसे कर रहे हो, जिनके राग में कर रहे हो और जिनसे कर रहे हो। दो प्रकार के जीव मिलेंगे ना आपको ना। मेरा भाई, उसके राग में मैं दूसरे से लड़ रहा हूं। मेरा बंधु, मेरा मित्र, उसके राग में मैं दूसरे से लड़ रहा हूं। तो जिसके लिए और जिससे, जिसके लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए, जिससे, जिस वस्तु को लेकर जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, जो जिस वस्तु को, वस्तु मतलब कर्म हो गया, कोई वस्तु है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के नानी रे अधिकरण में पेपर। मैं कर्ता अमुक वस्तु को लेकर अमुक व्यक्ति से, अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक व्यक्ति से अलग होकर अमुक के राग में अमुक पर राग कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं। 7 प्रकार से आपको बंद हो रहा है। देखो तो किसके लिए, जिसके लिए, किसको, जिसको, किससे, जिससे, किसमें, जिसमें, किस पर, जिस पर, किसका, इसका, इस सब के लिए जो तुम कर रहे हो राग देश, ये सब यहीं रखे रह जाएंगे। जब कोई मरे तो बड़ी गहराई से देखना चाहिए। आजकल बड़े जो कोई मरे ना, नाक नहीं सुकड़ना चाहिए, बड़ी गहराई से देखना चाहिए। रोड पर भी यदि कोई कुत्ता का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम नाक सुकड़ भगते हैं। आंखें निकली पड़ी हैं उसकी, अस्थि पंजर पूरा पिच गया है तो निकल के भगते ना। कैसे भगते हो? नाक सुकड़ के, पूरे शरीर में झुंझुनी आ जाए, निकलो भागो। उसको भी अच्छे से देखो। ये भी किसी के राग में भौंकता था, आज देखो क्या दर्दनाक मौत को प्राप्त हुआ है। कोई नहीं बचा पाया। किसके लिए? मैं जिसकी राग में भी ये कर रहा हूं वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। जिसके राग में मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ नहीं जाएगा। जिससे कर रहा हूं वो भी मेरे साथ नहीं जा रहा। जिसके लिए कर रहा हूं वो भी मेरा साथ नहीं जाएगा। जो कर रहा है
वो सिर्फ कर्म साथ में लेके जाएगा। करो करो, जितना करना उतना करो। आचार्य वन तो कुंद कुंद स्वामी महाराज ने खूब समझाया, पहले खूब समझाया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आखिरी में उन्होंने ग्रंथ में लिख दी गाथा, जम रुचैतम कुच्चा। ज्यादा समझाने से क्या फायदा, आपको जैसा रुचे वैसा करो। नरक में जाना है नरक में जाओ, त्रेंच में जाना है त्रेंच में जाओ, मनुष्य में जाना मनुष्य में जाओ, देव में जाना देव में जाओ। तुम्हारे राग में भी हम अपने परिणाम खराब नहीं करें। जम रुचैतम कुछ, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से परिणामों में बहुत निर्मलता आती है। जब जब परिणाम खराब हों, जब जब परिणाम विचलित हों, उन परिणामों को संभालने का यदि कोई साधन है, उसका नाम है स्वाध्याय। जगत के लोगों से बात करेंगे तो वे राग देश की बात करेंगे, आपके अंदर वो कसाय भड़का देंगे, अरे वो तो अमुक ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, और आपके अंदर कसाया ही कसाया जाएगा। अरे जब जिनवाणी कुछ पढ़ेंगे तो जिनवाणी कहेगी, कहाँ पढ़े हो तुम, किसको सुधार पाए हो, देखो जानो जाने दो। देखो जानो जाने दो, जो होना है नियत है, जिसकी जैसी पर्याय, जैसी भवितव्यता, जैसी होनार है, उसकी वैसी होनार होगी। जब भगवान आदिनाथ स्वामी किसी को नहीं समझा पाए, फिर तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो समझाने में, छोड़ दो। जब जिनवाणी ऐसे पढ़ते हैं तब शांति आती है, छोड़ो तो क्या ही करना है, जिसको जो करना है वो करे। अपन किसी के ना राग में फंसो ना तीस में फंसो। कर्म सिद्धांत अचूक है। संसार में बेईमानी हो सकती है, जगत में बेईमानी हो सकती है, जगत में पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत के पास कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। वहां कोई बेईमानी नहीं, ना वहां कोई मनमानी है। जो जैसा करेगा उसको वहां पैसा फल मिलेगा। तुम कहो कि हमने तुमको बोला नहीं है कि इसको फल देना, ऐसा तुम चाहे बोलने जाओ चाहे मत जाओ, चाहे तुम्हारी तरफ से कोई तरफदारी वहां पर करे चाहे नहीं करे, कर्म सब अपने हिसाब से तय करता है। जैसा कर्म का बंध वैसा फल। जैसा कर्म, जब ये चीज अपन जब पढ़ते हैं स्वाध्याय में, जिनवाणी पढ़ते हैं तो शांति आती है। ठीक है, कहाँ हम कसायों में पड़े, क्या लपड़े झपड़े में पड़े। जिसकी जैसी होनार होनी होगी हो जाएगी। और नियति की नियतता व्यवस्थित है, नियति की नियतता व्यवस्थित है। वे भगवान नेमिनाथ स्वामी, वे नारायण कृष्ण, वे मुनिराज, जहां भगवान ने बोल दिया 12 वर्ष बाद लंका जल जाएगी, वहां कृष्ण सोचते हैं मैं मदिरा जिसका कारण से लंका जलेगी उस मदिरा को फेंकवा देता हूँ। वो महाराज सोचते हैं कि मेरे कारण से ये द्वारिका जलेगी, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। महाराज चले गए, मदिरा भी फेंकवा दी गई, मदिरा रहित नगर कर दिया गया, लेकिन भवितव्यता तो जैसी थी वैसी होनी थी। 12 वर्ष बाद मदिरा का निमित्त मिल गया, महाराज का आना हो गया, महाराज को क्रोध आना हो गया और द्वारिका का जलना हो गया।
नियत है, नियत नियत है, नियत। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती वीरा रे। अनहोनी कुछ होत नाही, काहे होत धीरा रे। जो भगवान के केवल ज्ञान में जो पदार्थ जैसा झलका है, जो पर्याय जैसी झलकी हैं, वे सारी पर्याय वैसी ही होने वाली हैं। हम अधीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको उनको पर्यायों का बोध नहीं है, उन पर्यायों का ज्ञान नहीं है। यदि उन पर्यायों का ज्ञान हो जाए तो हमारी अधीरता मिट जाए। ज्ञान भले नहीं है हमको, लेकिन जिनवाणी तो है हमारे पास। जिनवाणी कहती है संक्लिष्टता मत करो। संक्लिष्टता से पुण्य का क्षय होता है, संक्लिष्टता से विशुद्धि का ह्रास होता है, संक्लिष्टता से ज्ञान का क्षय होता है। खुश रहो। इंद्रियों के माध्यम से तुमने पर को देखा, इंद्रियों के माध्यम से तुमने निज को कभी नहीं देखा। इंद्रियां जान ही नहीं रही थी, इंद्रियों से देखा, इंद्रियों ने जाना, पर जानन हारा आत्मा ही था, देखन हारा आत्मा ही था। लेकिन लोग इंद्रियों को दोष दे रहे थे, लोग इंद्रियों को दोष दे रहे थे। आंख नहीं देख रही, आंख नहीं देख रही, आंख से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। आंख ने कभी देखा ही नहीं है। देखने की शक्ति तो आत्मा में थी, उस आत्मा ने ही देखा है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। इंद्रियों के माध्यम से हम पाप कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां पाप नहीं कर रही हैं। इस विषय पे कल आचार्य चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।